नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। 80 के गुणनखंड है। आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है और 3 गलत है। तो गलत ऑप्शन कौन से हैं और सही ऑप्शन कौन सा है, यह देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए 1 2 3। तो ये जो 3 नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर प्रकार से एलसीएम हम यहाँ पर देखेंगे 12। तो 12 के कारण भी आपका यह डी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए इसको कैसे चेक किया जाए। 80 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वे संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 8 और 0 को यदि हम ऐड करें तो हो जाता है 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है? 3 की टेबल में 8 नहीं आता है। 3 की टेबल में 8 नहीं आता है। देन आपका 3 की टेबल में जो आने वाले हैं वो सब 80 के गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, जो 3 की टेबल में आ रहे हैं वे कोई भी इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 है, 12 है, तो इस कारण से ये सब गलत हो गए। ये 12 के कारण गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एक ही बचता है, सी वाला। अतः आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और 80 इन सभी संख्याओं का भाग 80 में चला जाएगा। इस कारण से 80 का गुणनखंड आपका सी वाला ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर 720 का कैनोनिकल रूप होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4। आपको यहाँ पर बिल्कुल फास्ट ट्रिक आपको अपनाना है। ए ऑप्शन है, चलिए ए ऑप्शन देखिए, 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5। यदि आप इसे कैलकुलेट करें, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 गुणित 3 तिया 9 गुणित 5, और इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास आ जाएगा 1440। अब यहाँ पर 1440 है और यहाँ पर है 720। हमें लाना है 720, इसके इक्वल में 720 होना चाहिए। तो 720 इक्वल होने का अर्थ है कि 1440 में आप यदि 2 का भाग लगा दें तो आपका आ जाएगा 720। इसका अर्थ है कि इस वाले में आप यहाँ पर 16 ले आए। तो 16 कहाँ पर आएगा, चलिए देखते हैं। 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5। यहाँ पर 2 की घात 5 था, यहाँ 2 की घात 4 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक 2 कम है, उस 2 का भाग आपने लगा दिया तो 720 यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिलाकर यह वाला जो बी ऑप्शन है आपका यह राइट हो जाता है। यह इसका सही कैनोनिकल फॉर्म होगा। इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप। 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5। 2 की घात 4 का अर्थ होता है 16, 3 तिया 9 गुणित 5। 16 गुणित 9 पंजे 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 720। देन आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1001 के कैनोनिकल रूप में कुल अभाज्य संख्याएं होगी। आपको यहाँ बताना है कि यदि इसके हम गुणनखंड करें, कैनोनिकल फॉर्म में लिखें इसे, तो इसके अंदर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो तीसरे में जो संख्या दी है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है 1001। अब आप जानते होंगे 1001 में किस संख्या का भाग जा सकता है। तो 1001 में सिर्फ 11 का ही भाग जाता है। अब 11 का रूल आपको पता होना चाहिए कि 11 से किन संख्याओं में भाग जाता है। तो जैसे 1331 है, 1331 को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 1 और 3, 1 और 3, 3 और 1 होता है 4, ये 3 और 1 होता है 4, 4 में से 4 को घटाया तो 0। इसी टाइप से 1001, 1001, तो 1 में से 1 घटाया तो 0। तो जिन जिन संख्याओं में इस प्रकार का मैथमेटिक्स लग जाता है उन सभी संख्याओं में 11 से भाग चला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखकर पता हो जाना चाहिए कि इसमें 11 से भाग चला जाएगा। 11 से आप 1001 में भाग देंगे तो 91 टाइम चला गया। 91 में 13 से भाग जाता है, 13 सतह 91 होता है, और 7 से एक बार। कुल मिलाकर आप 1001 को लिख सकते हैं 11 गुणित 13 गुणित 7। यही इसका कैनोनिकल फॉर्म भी है और यही अभाज्य संख्याओं की संख्या भी है, 11, 13 और 7। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 1001 में भाग जा सकता है। तो आप फाइनली आंसर ए को राइट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। 4320 का गुणज नहीं है। 4320 का गुणज नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है ये आपको बताना है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4320 में किसका भाग नहीं जाएगा। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग नहीं जाएगा, वो आपको इनमें से छांटना है। अब आपको विभाजिता के नियम बिल्कुल कंठस्थ पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनके। तो आपको वो सारी 11 तक की कम से कम संख्याओं के रूल पता होना चाहिए। जैसे हम देखें 4320 के संख्याओं का यदि हम टोटल करें तो 4 धन 3 धन 2 धन 0, ये सब जोड़ें तो 4 3 7 2 9 आता है। कुल मिलाकर इसका योग आ रहा है 9। इसका अर्थ है कि इसमें 3 से रिलेटेड संख्याओं की, 3 के गुणज की संख्याओं का भाग चला जाएगा। अब आप इसे देखिए 2160, इनका यदि योग करें तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, इसका योग होता है 9। इसके बाद आप 1080 का योग करें तो क्या आएगा, 8 और 1 9 आ जाता है। 864 का यदि योग करें तो क्या आएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 आ जाएगा आपका 18। ये भी 3 से रिलेटेड संख्या है। आप 1105 को यदि योग करें तो 2 और 5 आपका हो जाता है 7। कुल मिलाकर यह वह संख्या है 1105 जिसका भाग 4320 में नहीं जाएगा। इन सभी संख्याओं का टोटल 3 से डिवाइड है, और जो आपकी 4320 है इसका भी टोटल आपका 3 से डिवाइड होगा। देन फाइनली हम कह सकते हैं कि 1105 वह संख्या है जो कि 4320 का गुणज नहीं है। इस काम को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लेना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। 840 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। 840 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यह पता करने के लिए आपको सबसे पहले 840 को कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा। अब बिल्कुल इजी वे में 840 को आप कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। 840 को आप टुकड़ों में बांट लीजिए। आपके दिमाग में टुकड़े कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे, आप सीधा से लिख सकते हैं 84 गुणित 10, ऐसा तो आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 2। 84 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणित 7। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं आप 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है, गुणित 7 गुणित 5 गुणित 2। फाइनली हम 840 को कैनोनिकल फॉर्म में लिखें तो 2 आपका आ रहा है यहाँ पर 3 बार, तो ये हो गया 2 की घात 3। अब आपका यहाँ पर 1 है 5, ये लिख दिया 5, 1 है आपका 3, ये लिख दिया 3, और 1 आपका है यहाँ पर 7। इस प्रकार से आप और इसे बेहतर अरेंज भी कर सकते हैं, इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब इनकी पावर क्या है ये देखिए, यहाँ 3 1 1 और 1। आपको इसके गुणनखंड निकालने के लिए, आपको इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, तो हम लिखेंगे 840 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, वो संख्या कैसे निकलेगी, वो संख्या ऐसे निकलेगी। ये 2 की घात 3 है ना पावर, 3 को आप लिखेंगे 4। यहाँ 3 की घात 1 पावर है तो 1 बढ़ा के यह 2 लिख दी। 5 की घात 1 पावर है तो यह 2 लिख दी। 7 की घात 1 पावर है तो यहाँ 2 लिख दी। एक एक पावर को आप बढ़ाते जाइए और इन सबको गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो फाइनली आ जाता है यहाँ पर 32। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, तो बड़े ही फास्ट तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जितनी जल्दी आप 840 के फैक्टर कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उतना ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5040 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। कुल कितने गुणनखंड होंगे यह जानने के लिए आपको इसका कैनोनिकल फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिख लेना है। कैसे करेंगे इसके कैनोनिकल फॉर्म की गणना, देखिए 5040, वही तरीका अपना
504 गुणित 10, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब 504 बहुत ही आसानी से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप फैक्टर करेंगे तो जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 2 से 2 बार, 5 बार और यहाँ पर फिर 2 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 बार, 6 बार, फिर आप 2 से 6 बार, 3 बार, अब यहाँ 3 से 2 बार, 1 बार, अब 3 से यहाँ 7 और 7 से 1 बार। कुल मिलाकर आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 और ये 10 आपका 5 गुणित 2। अब 2 तो आपका यहाँ 3 और 1 4, इसका फाइनली कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा 2 की घात 4, 3 की घात यहाँ पर 2 गुणित 5 गुणित 7। अब फाइनली आपका आंसर आ चुका है, मान के चलिए। तो फाइनली इसके गुणनखंडों की संख्या देखना है तो 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, उसके गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 60। अब 60 आपका ऑप्शन बी के अंदर है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से इसको फास्ट ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे। 60 के सभी गुणनखंडों का योग। अब आपको 60 के सभी गुणनखंडों का फैक्टर का सम ज्ञात करना है। इसके लिए आपको 60 को कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा। 60 को कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए सीधा सीधा तरीका है, 12 पंजे होता है 60, ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 तिया 12 गुणित 5, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5, यहाँ पर पावर 1, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो यह आपका हो गया कैनोनिकल फॉर्म। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है, इसका तरीका है योग ज्ञात करने का सीधा सीधा। यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है तो आप इसको ऐसा स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 की घात 1 धन 2 की घात 0, तो ये 2 की घात 2 के लिए लिखा जाएगा। इसके बाद अगले ब्रैकेट के अंदर 3 की घात 1 धन 3 की घात 0, घटते क्रम में पावर को लिखेंगे। अब 5 की घात 1 धन 5 की घात 0। हम जानते हैं एक फार्मूला है हमारे पास, पावर का नियम है कि 1 से की घात 0 हो तो हम उसे 1 लिखते हैं, किसी भी राशि की पावर 0 होगी तो हम उसे 1 लिखेंगे। चलिए 2 की घात 2 को आप लिख सकते हैं 4, ये आपका 2, ये आपका हो गया 1। 3 की घात 1 का अर्थ है 3, इसको 3 की घात 0 को आप 1 लिखेंगे। 5 के पावर 1 को आप 5 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। ये ऐड कर लेते हैं, 4 2 6 और 1 7 गुणित 4 गुणित 6, ठीक है, इन सब का गुणा कर दीजिए। 7 चौको 28 और 28 गुणित 6, 28 का यदि आप 6 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 8 छंग के 48 के 8, कैरी आपका 4, 6 दूना 12 और 4 16, 168। 168 आपका बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो जितनी जल्दी आप कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे, आप गुणनखंडों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंडों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यह भी एक IMP क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड खर्च करना है। चलिए किस प्रकार से 60 सेकंड में यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2002 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, इसके लिए आपको इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखना होगा। आप इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, 1001 गुणित 2, और 1001 का अभी हमने जस्ट गुणनखंड पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसा किया था, आपको इसे याद ही कर लेना है। 1001 इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणित 11 गुणित 7, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 7 गुणित 11 गुणित 13, कुछ भी जैसा भी आपको समझ में आए वैसा इसे याद कर लीजिए। आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि 1001 को हम इस प्रकार से फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और गुणित 2। कुल मिलाकर फाइनली आपका यहाँ पर हो जाता है 2 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, अरेंज करें तो ऐसा।
अब इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंडों का योग निकालना है। योग निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ 2 की घात 1 है। अब आप इसको बिल्कुल फास्ट ट्रिक करें तो 2 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1, 2 की घात 1 है। इसका मतलब आपका यहाँ पर सब में पावर 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा और 1 इसमें जुड़ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ हो जाएगा आपका 3, 7 के लिए हो जाएगा 8, 11 के लिए हो जाएगा 12 और 13 के लिए हो जाएगा 14। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3, 8, 12 और 14 का, तो फाइनली आपका आ जाएगा 4032। 4032 आपका यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगर यह बात आपको समझ में नहीं आई है कि ये स्टेप इससे कैसे आ गई तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं दिखा देता हूँ। 2 की घात 1 को आप लिखेंगे योग के लिए, कैसा लिखेंगे? 2 की घात 1 धन 2 की घात 0। इसके बाद 7 की घात 1 धन 7 की घात 0। इसके बाद 11 की घात 1 धन 11 की घात 0 और 13 की घात 1 धन 13 की घात 0। इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 की घात 0 का अर्थ होता है कि आपका 1, 7 की घात 0 का अर्थ 1, 11 की घात 0 का अर्थ 1, तो 1 इसलिए मैंने सीधा सीधा इसमें +1 कर दिया, इन सभी में 1 पावर होने के कारण। तो यह हो गया आपका 4032। डी आंसर सही है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 16 तथा 24 के कितने उभयनिष्ठ कॉमन गुणज है, कॉमन मल्टीपल है जो 200 से छोटे हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट खर्च करना है या 1 मिनट से कम में भी आपको यह बताना होगा। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आएगा कि इनके गुणज निकालना है, फिर उनके कॉमन देखना है। तो आप करते हैं ऐसा, 16 से 16, 16 दूना 32, 16 ते 48, 16 चौक 64, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर आप लिखेंगे 24 के गुणज, तो 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब आप पहला गुणज यहाँ पर 48 निकालेंगे, इसके बाद अगला ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। अब आपको मैं ट्रिक दिखाता हूं कि इसमें ट्रिक क्या लगानी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे सीधे से एक चीज़ आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि 16 और 24 के जो भी कॉमन फैक्टर मिलेंगे वो 24 का मल्टीप्लाई तो होंगे ही होंगे, कुल मिलाकर 24 के मल्टीप्लाई होंगे। साथ में यदि कॉमन की बात की जा रही है तो कॉमन के अंदर आपको जानने के लिए 16 और 24 का आप निकालेंगे एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो वह आ जाएगा आपका 48। कैसे 48? आपको एक छोटा सा मैं और एलसीएम का ट्रिक दिखा देता हूं। आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमेशा जो एलसीएम आएगा वह दोनों संख्याओं का छोटा से छोटा गुणज आएगा। ठीक है, 16 का भाग भी उसमें चला जाना चाहिए और 24 का भाग भी उसमें चला जाना चाहिए। वह संख्या आपकी होगी 48। तो 48 ही वह आपका एलसीएम कहलाएगा। अब जो भी आएगा कॉमन वह 48 की टेबल से ही आपको मिलेगा। ठीक है, 48 से छोटा कोई भी आपको कॉमन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। आपने इस प्रकार से इनका गुणज भी निकाल कर देख लिया। तो पहला आपका मिलेगा 48, दूसरा आपका यहाँ पर मिल जाएगा 48 दूना होता है 96, तीसरा आपका मिल जाएगा 144, चौथा आपका मिल जाएगा 192। क्योंकि 200 से छोटे, 2 से छोटे में 4 ही आपको यहाँ पर मिल पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। तो साथियों, जितनी जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे, जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे, उतनी जल्दी आप आंसर के करीब पहुँच जाएंगे। और आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक के साथ में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 15, 18 के 3 अंकों के, यहाँ पर कंडीशन दी है 3 अंकों के सर्वनिष्ठ वही कॉमन गुणज आपको निकालना है। तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही 12, 15,
और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम। कुल मिलाकर आपको एक चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी इसका एलसीएम आएगा उसके अंदर 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा, और छोटे से छोटी वह नंबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 18 है, आपको वह एलसीएम मिल जाएगा 180। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 180 आ जाएगा। इस 180 के टेबल के नंबर ही इनके कॉमन गुणज होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। कुल मिलाकर आपको 180 की टेबल आगे बढ़ाना है। चलिए देख लेते हैं। 180 एक हो गया, इसके बाद 180 दूना मतलब 18 दूना हो गया यहाँ पर 36, 18 54 होता है, ये हो गया 540, 18 चुकू होता है 72, ये हो गया 720, और 18 पंजे होता है 90, ये हो गया आपका 900। और इसके आगे बढ़े तो आपका आ जाएगा 1080। लेकिन हमें कंडीशन दी गई है क्या? 3 अंकों की, तो ये आपका हो गया 4 अंकों का, इसलिए इसे छोड़ देंगे। 3 अंकों में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5 नंबर बनते हैं, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है 5। देन आपका ए आंसर सही हो जाएगा। साथियों, आई होप कि ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार से लूसेंट को कंप्लीट करते जाइए। डेफिनेट आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अच्छा बेहतर लूसेंट कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।